नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह चौहान, अध्यक्ष गर्वित वेलफेयर सोसाइटी। मैं आप सभी लोगों से कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे और उस पर विचार करेंगे और मनन करेंगे, और जो सही आपको लगता है उसके बारे में सोचेंगे। दोस्तों, आज जो हमारी ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी जो हमारे विक्टिम्स हैं उनके सहायता के लिए और उनकी धन वापसी के लिए हर तरीके की कार्रवाई करेगी, चाहे वो सेटलमेंट हो, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो। सपोज करो कई लोग बहुत परेशान हैं जिनके घर पर खाने की भी प्रॉब्लम है, वो उनको खाना तक मुहैया कराएगी, जो कि बाइक बोट कंपनी के इन्वेस्टर हैं उनके लिए। दोस्तों, अभी मैंने एक हमारे भाई हैं उनका ऑडियो सुना है। मनोज जी हैं, महामंत्री बाइकपोर्ट टैक्सी यूनियन के। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, यदि आप अपनी आंखें बंद करके रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन जो बात हमारे संस्थापक संयोजक श्री राजेश पांचाल जी ने कही है वो बिल्कुल सत्य है। अगर आपको यकीन नहीं है तो इस सत्य का पता आपको 2 साल बाद या 4 साल बाद पता चल जाएगा। इसमें नेस मात्र भी शक नहीं है कि इस रिट पिटीशन ने किरण पाल को 100% छूट दे दी है और उसकी एंटीसिपेटरी बेल हो जाएगी। रही बात रिट की, रिट का डिसीजन आपका कब आएगा ये स्वयं आप लोगों को भी नहीं पता है। अभी 1 साल आप इन्वेस्टर्स का बर्बाद हो चुका है, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके की भद्दी गंदी गालियाँ देना बंद करें आप, और सार्थक चर्चा करें कि वाकई आप इन्वेस्टर्स का भला कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आगे से आप इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अगर आपके मन में कोई विचार है तो आप बोलें, मुंह से बोलें, बताएं जी ये कमी है, ये सही है, ये हमारी चीज़ सही है, फैक्ट के साथ बता दें जी वो आदमी गलत बोल रहा है और मैं सही बोल रहा हूँ, और मैं ऐसा कर दूंगा। दोस्तों, अभी दोबारा से 365 दिन हो चुके हैं। 26 मई को मैंने दिल्ली के जंतर मंतर पर पहला धरना प्रदर्शन किया था, और उसके बाद में 10 जून को धरना प्रदर्शन किया था, और 1 जून को भी अल्पाइन कॉलेज पर मैंने धरना दिया था। आप सभी लोग जान रहे हैं उस सोसाइटी का गठन भी मैंने ही किया था, लेकिन कई ईमानदार लोगों ने क्या क्या किया है ये आप सभी को पता है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स के भले के लिए अगर कोई भी काम होगा मैं उसे करने में पीछे कभी नहीं हटूंगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका जो धन है वो जल्दी से जल्दी आपको वापस मिले। इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमारे संस्थापक संयोजक साहब हैं श्री राजेश पांचाल जी, उन्होंने 3-4 पहले ऑडियो डाली हैं, वीडियो भी डाली हैं, उन्हें आप ध्यान से देखेंगे। उसमें हर एक सवाल का जवाब तथ्यों के रूप में दिया गया है, उसमें नेस मात्र भी शक या शंका नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति किसी का जवाब देना चाहता है तो वो प्रूफ के साथ जवाब दे सकता है। खाली
मनगढ़ंत कहानियां सुना करके नहीं, हमने इस सोसाइटी का गठन बहुत ही सोच समझ के किया है ताकि आप लोगों का भला हो सके। आप लोग निश्चिंत होकर के, जिन लोगों ने 26 मई, 10 जून, 1 जून और उसके बाद अनेकों धरने जो हमने दिए हैं, जो लोग हम में विश्वास करते हैं वो लोग निश्चिंत होकर के हमारे साथ आ जाएं। ऊपर वाले ने चाहा बहुत जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कोर्ट कचहरी में केस जब चलता है तो कितने साल लग जाते हैं। ऐसा ही एक केस 2006-07 में है जिसको मैं आज भी लड़ रहा हूं। सारे बंदे पीछे छूट गए और 2008 की एफआईआर है और आप लगा लो आज कौन सा सन चल रहा है, उसमें अभी तक किसी को भी एक भी रुपया नहीं मिला है, जबकि उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो सीज हैं उसमें, और वो सीज की सीज ही रह गई हैं। उसमें कोई भी कार्रवाई आगे नहीं हुई है, सिर्फ डेट लगती है और हर डेट पे 2000 रुपया मेरा वकील मुझसे लेता है। और उन 1 लाख लोगों में से आज मेरे साथ एक भी नहीं है, फिर भी मैं वो केस लड़ रहा हूं। तो दोस्तों, आगे ना तो आपके पास समय होगा ना किसी और के पास समय होगा। जब तक पैसा आ रहा है, लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद में जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ऐसे ही लोग भी गायब हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, अपना भला सोचो, और यदि आपको कहीं से भी आपका सेटलमेंट हो रहा है तो उसे कर लो। और जिनके पास पैसे हैं, जो घर से मजबूत हैं, अगर वो लोग केस लड़ना चाहते हैं तो वो केस भी लड़ें। उसमें भी हमारी सोसाइटी आपका बहुत ज्यादा सहयोग करेगी और हर तरीके से सहयोग करेगी। धरने में भी करेगी और लीगल में भी करेगी, और यदि आप को सेटलमेंट करना चाहेंगे तो सेटलमेंट में भी करेगी। इस सोसाइटी का उद्देश्य ही यही है कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनके बुरे समय को किसी तरीके से टाल दिया जाए। यह सोसाइटी आपको लोन भी देगी। जो पैसा आपने गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड में लगाया था, उसका 50% लोन, अगर आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है तो यूनियन इमीडिएटली आपको देगी, उसमें कोई शंका नहीं है। और जब आपका गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर लिमिटेड से पैसा आएगा, उसमें से वो पैसा काट लेगी। जो गवर्नमेंट बैंक के ब्याज दर होगी उतनी ब्याज भी आपसे लेगी, क्योंकि संगठन के अपने स्वयं के भी खर्चे होते हैं उसको चलाने के लिए। तो दोस्तों, किसी के भ्रम में, किसी के मकर जाल में, किसी की मायावी बातों में ना फंसें। अपना मनन चिंतन करने के बाद में जो बढ़िया रिजल्ट हो, जिसमें आपका दिल ठुक जाए, उस काम को करो दोस्तों। अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपका हृदय से स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।